हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सभी के लर्निंग प्लेटफॉर्म जोगटा एकेडमी प्लस पर। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो वीडियो है वो रहने वाली है नोटिफिकेशन पे। यानी अगर मैं बात करूं, आपके सामने जो है वो एक वैकेंसी आउट हुई है आईटीबीपी टेलीकॉम रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी जो है वो एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट है, कितनी पोस्ट आपके सामने है और किस तरह से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो आईटीबीपी जो टेलीकॉम की जो भर्ती आई है उसमें आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है, साथ में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है, और जो 10th पास हैं उनके लिए कांस्टेबल की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है वो आपके लिए जो है वो खास होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूं एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए अलग एज लिमिट रहेगी, हेड कांस्टेबल के लिए अलग है और कांस्टेबल के लिए अलग है। यानी तीनों कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में, उसमें मेल के लिए जो है वो, अगर मैं बात करूं मेल की, तो वो 78 वैकेंसी रहेगी। और सब इंस्पेक्टर जो फीमेल हैं टेलीकम्युनिकेशन, उसमें जो फीमेल है वो रहेगी 14 वैकेंसी। अगर टोटल पोस्टों की बात की जाए तो टोटल पोस्ट जो है आपके लिए वो है 92। ठीक है, अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो 20 से लेके 25 साल तक जो है वो, अगर आप इस एज में आते हो तो आप जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो वो है 383 पद आपके सामने हैं। अगर बात की जाए मेल की, तो 325 मेल के लिए हैं और 58 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, 18 से लेके 25 साल रहेगी, और जो एज रिलैक्सेशन होता है अदर कैटेगरी के लिए वो अलग से दिया गया है। इसके बाद में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप जो है वो डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अब आती है मेन जो कांस्टेबल की है, तो मेन कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, इसमें जो मेल की जो वैकेंसी रहेगी वो है 44 पद, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 7 वैकेंसी है। यानी टोटल मिला के 51 वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल के लिए रहने वाली है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना आपने। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, एज बता दी मैंने आपको, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक तो बच्चे उनका होना चाहिए पीसीएम। ठीक है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना उनका ज़रूरी है। और अगर उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनकी जो है वो बीएससी आईटी से होना या कम्युनिकेशन से होना कंपलसरी है। किस पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन आप बोलोगे सर हमारे लिए फिर क्या बेनिफिट है। अगर मैं बच्चे आपकी बात करता हूं जो अदर जो 10th पास हैं और उनकी एज अगर 18 से लेके 23 साल के बीच है, तो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो ओनली और ओनली रखी गई है 10th पास। ठीक है, 10th पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, जिसके जो वैकेंसी आउट है 51 जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके लिए सवाल पैदा होता है कि सर ये टोटल पोस्ट कितनी है। जो वैकेंसी आउट हुई है तो टोटल पोस्ट है 526। तो टोटल जो वैकेंसी आउट की गई है आईटीबीपी के द्वारा वो है 526 पोस्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो रहने वाली है। ये भी आपने ध्यान रख लेना, टोटल पोस्ट पूछेगा 526 आपके लिए जो है वो लाई गई है। बताओ क्लियर हुआ। देखो अब बात कर रहे थे हम सिलेबस की, तो जो सिलेबस मैं बताऊंगा आपके लिए, जो कांस्टेबल वाले हैं उनके लिए जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको जो है वो, या तो आप चूज कर सकते हो हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट जो है वो आप सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, हिंदी नहीं करना होगा तो आप जो है वो इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, या तो इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी जो है वो आपको जो है वो 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। जो भी आपने चूज किया होगा हिंदी या इंग्लिश, तो वो दोनों में से कोई एक जो है वो 20 मार्क्स का जो है वो आपका रहने वाला है। साथ में अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, वो मिलेंगे आपको 25। रीजनिंग के 25 आएंगे। जीके और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं उसके भी 25 आएंगे। और एक सब्जेक्ट है बच्चे हमारे पास मैथ्स, तो मैथ्स के जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है 30।
मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके पास 30, तो इस तरह से टोटल जो है वो आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। कितने मार्क्स हो जाते हैं टोटल जो है वो 100 मार्क्स हो जाते हैं कांस्टेबल में। और उसमें एज लिमिट आपको पता ही है 18 से लेके 23 साल है और क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी गई है। तो आप जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपने। तो वेबसाइट जो है वो आपके पास दी गई है http://recruitment.itbppolice.nic.in। तो ये जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जाकर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, ये हो गई पोस्ट। अब एज भी मैंने आपको बता दी कौन कितने किस कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रहने वाली है। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है। अप्लाई फॉर्म करने की लास्ट डेट अगर आपसे पूछेगा तो 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट दी गई है। 14 दिसंबर 2024 जो है वो इसकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। अब 14 दिसंबर तक आप जो है वो अप्लाई भी कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीस जो है अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करोगे तो फीस रहने वाली है आपकी 200 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं बात करूं कांस्टेबल के लिए तो वो 100 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। और अदर कैटेगरी के होते हैं और जैसे फीमेल कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जो है खासकर जो बच्चे कांस्टेबल जिन्होंने एचपी पुलिस का फॉर्म भर रखा है वो एक बार इस फॉर्म को भी जरूर भर देना, जिनकी एज 18 से लेके 23 साल के बीच आ रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।